कद्दावर नेताओं में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जटिल से जटिल मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जयराम रमेश कांग्रेस के उन नेताओं में से एक है जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के पक्ष पर खुलकर कसीदे पढ़े हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश मूल रूप से इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन है, लेकिन यूपीए 2 में पर्यावरण मंत्रालय संभालने के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली। नमस्कार, मैं ईशा नेगी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल आवर पॉलिटिशियंस में। जयराम रमेश का जन्म 9 अप्रैल 1954 को चिकमंगलूर, मैसूर स्टेट में हुआ था। पढ़ने लिखने के शौकीन रहे जयराम रमेश ने अर्थशास्त्रियों को खूब पढ़ा। उन्होंने साल 1975 में आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद मास्टर्स की डिग्री के लिए वो हेंच कॉलेज चले गए। 1977 से 78 में उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि घरेलू कारणों से उन्हें बीच में ही भारत लौटना पड़ा था। जयराम रमेश का राजनीतिक सफर बहुत पुराना है। ये कई वर्षों से राजनीति की दुनिया में सक्रिय है। ये जून 2004 से 21 जून 2016 तक आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे थे। इनका चुनावी क्षेत्र आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश रहा है। आपको बता दें कि जयराम रमेश हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के संस्थापक सदस्य हैं और न्यूयॉर्क स्थित एशियाई सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं। जयराम रमेश 2002 से चीनी अध्ययन संस्थान नई दिल्ली के विजिटिंग फेलो और संबंध शोधकर्ता भी है। यूपीए 2 सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुके जयराम रमेश ने नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह के साथ वित्त मंत्रालय में कार्यरत भी रह चुके हैं। इसके बाद 1996 से 98 के बीच जयराम रमेश वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सलाहकार भी रह चुके हैं। साल 2004 में उन्हें आंध्र प्रदेश के रास्ते राज्यसभा भेजा गया और फिर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल भी किया गया। यूपीए 2 की सरकार बनने पर जयराम रमेश को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने पर्यावरण से जुड़े नियमों में कड़ाई की। जयराम रमेश को 2016 में तीसरी बार राज्यसभा भेजा गया। साल 2019 में जयराम रमेश ने एक किताब के विमोचन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के शासन का मॉड्यूल पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। ऐसे में हमेशा उन्हें खलनायक की तरह पेश करने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं उसके महत्व को समझे। जयराम रमेश ने एक साक्षात्कार में बताया था कि साल 2009 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी की संभालने की उम्मीद में था, लेकिन यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे पर्यावरण मंत्रालय संभालने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया था कि प्रस्ताव को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बात की और कहा था कि सर, ये काम मेरे लिए नहीं है। मैं एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ और ना ही 80 के दशक में कोई मुझे एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर जानता है। मैं तो आर्थिक मुद्दों पर काम करता आया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में काम किया है। हालांकि प्रधानमंत्री के समझाने पर जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली थी। तो ये थी कहानी जयराम रमेश की। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।